हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के मैक्रो टीचिंग के लेसन प्लान्स का। इसे देख के आप और भी लेसन प्लान बना सकते हैं, और अगर आपको किसी और वीडियो के माध्यम से किसी और सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी लेसन प्लान लिखने से पहले हमें लेसन प्लान नंबर, जो कि होती है पाठ योजना, डालनी होती है। फिर उसके बाद हमें ये टेबल बनाना होता है जिसमें हमारी एंट्रीज आती हैं। छात्र अध्यापिका का नाम, अनुक्रमार्थ, कक्षा, विषय, उपविषय, समय अवधि, दिनांक, पर्यवेक्षिका का नाम। यहाँ तक तो सेम रहेगा जैसे कि हमने स्किल्स में किया था। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं हम डालते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में बेसिकली हम जो हमारा टॉपिक होता है उपविषय, उससे रिलेटेड हम जो भी पढ़ाने वाले हैं वो हमें यहाँ पे शिक्षण बिंदु में लिखना होता है, और फोकस करने वाले पॉइंट्स होते हैं। और ये जो पॉइंट्स हम लिखते हैं ये बेसिकली हम 4-5 लिख सकते हैं, मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं, और मिनिमम 3 की। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 शिक्षण बिंदु बनाए हुए थे। फिर उसके बाद हम अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें हम ये लाइन ज़रूर लिखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में छात्र किस चीज़ में सक्षम होंगे। मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या चीज़ें बताने में सक्षम होंगे। जो भी हम लेसन प्लान डिलीवर करेंगे, बच्चे क्या क्या बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 अनुदेशात्मक उद्देश्य बनाए हैं। फिर इसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे, जो भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, संकेतक और चार्ट। फिर या मॉडल भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल भी लिख सकते हैं। और अगर हम कोई लाइव ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं या हम फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम वो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण में ये लाइन आती है, पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्र अध्यापिका छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण मतलब आप बच्चों का प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे, कि मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चों को मतलब धीरे धीरे लिंक करवाएंगे, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे जिसका बच्चे उत्तर देंगे और नहीं भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे मैंने उपविषय की उद्घोषणा लिखी है, कि जो छात्र अध्यापिका होगी वो बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिलने हेतु छात्र अध्यापिका जो है वो उपविषय की घोषणा करेगी, कि बच्चों आज हमारा पढ़ने का टॉपिक है, विषय है भौमजल। फिर हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालते हैं और ये हम टेबल बना लेते हैं। ये बेसिकली इसमें अब हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। एक हमारा विषय वस्तु आ जाएगा, जो हमारे शिक्षण बिंदु हमने लिखे थे वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। भौमजल का जैसे मैंने लिखा था तो भौमजल जहाँ तक मैंने कवर किया है वो डालूंगी मैं वहाँ तक। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, जो भी हम बोलेंगे या करेंगे वो सारी एक्टिविटीज़ में आएगी। छात्र कार्यकलाप में बच्चों की एक्टिविटी आएगी, और श्यामपट्ट लेखन में जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी या आप लिखेंगे वो आएगा। फिर आप देख सकते हैं कि टॉपिक का मैंने बताया है और टॉपिक फिर मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, फिर बच्चों को समझाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं भौमजल का चला हुआ है, बीच में क्वेश्चनिंग भी की हुई है। इसमें हम जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो लिखते नहीं हैं बेसिकली, और इसमें हम जितने भी आज तक हमने जैसे 5 स्किल किए थे तो 5 स्किल्स में जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार हम लगा सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं शिक्षण बिंदु यहाँ पे चेंज भी हुए हैं, जैसे भौम जल स्तर
का विषय क्या है, जहाँ पे मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है उसके आगे मैंने ये लिखा हुआ है। तो अब हमें इन बातों का ध्यान देना है। जल प्रबंधन के बारे में जहाँ पे एक्सप्लेन किया है वहाँ पे शिक्षण बिंदु डाला हुआ है मैंने, देखो ये बेसिकली हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। फिर एंड में जैसे ही आपका लेसन प्लान ख़त्म होगा आप पुनरावृत्ति लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को वो टॉपिक समझ तो आया था या नहीं। आप उनसे फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या फिर छोटा वन वर्ड के माध्यम से या MCQ के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं नीचे मूल्यांकन करने के बाद जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों को गृह कार्य देगी, जैसे कि यहाँ पे गृह कार्य के नीचे बस साइड में लिखा हुआ है, छात्र अध्यापिका बच्चों को गृह कार्य हेतु निम्नलिखित प्रश्न देगी। तो ये 2 प्रश्न मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 दे सकते हैं। वैसे मिनिमम हमें 2 ही बताए थे तो मैंने 2 ही लिखे हैं। तो इसी के साथ हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।